नमस्ते। आज हम अपना न्यू चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है मैटर एंड वाटर। तो वाटर के बारे में तो हम सबको पता है, वाटर मतलब पानी, लेकिन मैटर क्या है वो हमारे लिए न्यू वर्ड है। तो उसके बारे में हमें इस चैप्टर में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो चलो देखते हैं। मैटर, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी कि कोई भी ऐसी थिंग, कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई पर्टिकुलर मास हो, यानी कि कोई एक वेट हो और वो एक जगह को ऑक्यूपाई कर। मतलब कि ये पेन है तो पेन हमने यहाँ पे रखा तो इसने इतनी जगह को अपने लिए रख लिया, तो इस स्पेस को ऑक्यूपाई किया। अब इस पेन है तो उसका कोई वेट तो होगा ना, तो मतलब इस पेन का मास भी है और ये स्पेस को ऑक्यूपाई भी करता है। तो ये क्या है? तो क्या मैटर। तो ऐसी सभी चीजें जिसका कोई एक वेट हो और वो कोई जगह को ऑक्यूपाई करे उसे कहते हैं मैटर। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज अ मैटर। यानी कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो सभी मैटर है, क्योंकि सब चीजों की कोई ना कोई एक पर्टिकुलर वेट है और वो कोई भी एक जगह को ऑक्यूपाई करती है। तो अब देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो क्या वी नो दैट देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम सबको पता है कि स्टेट ऑफ मैटर कितने हैं, तो क्या कितने? तो क्या 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस ये 3 स्टेट्स ऑफ वाटर है। तो इनकी प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि किसे सॉलिड, किसे लिक्विड और किसे गैस कहते हैं। You have seen that on the basis of property of a substance, we categorize it into solid, liquid and gas. यानी कि हमें ये तो पता चला कि यूनिवर्स में जितनी भी चीजें है वो सभी मैटर है। तो अब उस मैटर, उन सभी चीजों की प्रॉपर्टीज, उनकी क्वालिटीज के ऊपर इन सभी को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो कि दिस प्रॉपर्टी इन टर्न डिपेंड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विद कॉन्स्टिट्यूट ऑल मैटर। तो कि ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है? तो कि उनके अंदर जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी वजह से वो चीज बनी है, उस पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के अनुसार हमें स्टेट्स को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किए गए हैं। मतलब कि ये पेन है तो ये बनाने के लिए उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया होगा। तो उन छोटे छोटे पार्टिकल्स की अरेंजमेंट इस पेन के अंदर किस तरह से है, उनके अनुसार इसे क्लासिफाई किया गया है। कि बहुत सारे पार्टिकल्स है, बहुत सारी चीजों में थोड़े थोड़े जगह रख के अरेंज किया है, बहुत सारे में एकदम फिक्स्ड, कोई भी थोड़ी सी भी जगह ही ना हो, और कुछ थिंग्स में तो के बहुत सारी जगह, बहुत दूर दूर तक पार्टिकल्स को अरेंज करके इस तरह से बनाए गए हैं। तो उसकी किस तरह से अरेंजमेंट है उसके अनुसार मैटर के स्टेट्स को क्लासिफाई किया गया है। दिस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ विच ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ आर नोन एज मॉलिक्यूल्स। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है जिनकी वजह से कोई एक चीज बनती है, उन छोटे पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? तो क्या मॉलिक्यूल्स। दिस मॉलिक्यूल्स आर फर्दर कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ये जो मॉलिक्यूल्स है वो भी किसी छोटे, सबसे छोटे पार्टिकल से बनते हैं। तो ये जो सबसे छोटा पार्टिकल है, वेरी स्मॉल पार्टिकल, उसे कहते हैं एटम। यानी कि एटम को कंबाइन करे तो मॉलिक्यूल्स बनता है और मॉलिक्यूल्स से ही ये जो चीजें होती है वो सभी बनती है। So we can say that atoms are the smallest particles of which matter is made of. तो हम ये बता सकते हैं कि सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा होगा? तो क्या एटम, क्योंकि एटम ही सबसे छोटा है। जिसको 2 से 3 एटम कंबाइन करे तो मॉलिक्यूल्स बनता है, 2 से 3-4 मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करे तो कोई एक थिंग्स अथवा पार्टिकल्स बनता है। तो सबसे छोटा कौन हुआ? तो क्या एटम्स। Let's see how the arrangement of molecules influence the property of substance. तो अब देखते हैं कि ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है, इनमें इन सभी एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से होगी। तो सबसे पहले है सॉलिड। आप देख सकते हो सॉलिड है तो ये सॉलिड का ड्रॉ है जिसके अंदर आप देखो सभी एटम्स एक दूसरे के साथ एकदम फिक्स्ड, कोई थोड़ी सी भी जगह के बिना एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। तो कि इन सॉलिड the molecules are packed very close to each other, therefore they have a fixed shape and size. यानी कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ एकदम वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी कि दोनों के बीच में जगह नहीं रहती और इसीलिए इन सब की फिक्स शेप होते हैं और उनकी फिक्स साइज होती है। सॉलिड डिफर ग्रेटली इन देयर नेचर। सॉलिड उनके नेचर में थोड़ा डिफरेंट होता है। किस तरह? तो कि सम सॉलिड लाइक स्टोन्स and diamonds are very hard. Solids like cloth and paper are very soft. यानी कि सॉलिड में जो हार्ड होते हैं जैसे कि स्टोन और डायमंड ये बहुत हार्ड होते हैं, और क्लॉथ और पेपर ये भी सॉलिड है लेकिन ये एकदम सॉफ्ट होते हैं।
तो सॉलिड का मेन पॉइंट क्या है, तो कि जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं उसे कहते हैं सॉलिड। अभी लिक्विड में तो कि द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर नॉट सो क्लोजली पैक्ड एज इन द सॉलिड एंड आर फ्री टू मूव अबाउट, यानी कि जितने पैक सॉलिड में होते हैं उतनी टाइटली पैक्ड लिक्विड में नहीं होते, थोड़ी जगह रहती है ताकि वो इधर उधर थोड़ा मूव कर सके। सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में थोड़ी जगह होती है। दैट इज वाई लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, इसीलिए जो लिक्विड होता है उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। हम सबको पता है कि वाटर है वो लिक्विड है, तो वाटर का कोई फिक्स शेप है नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़ा लूजली पैक्ड है इसीलिए। एंड दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, यानी कि वाटर है तो वाटर का कोई शेप नहीं है, लेकिन जिसके अंदर हम वाटर को डालें वो उसका आकार ले लेता है। अगर हम ग्लास में पानी को डालें तो उसका आकार ग्लास जैसा हो जाता है, और कंटेनर में डालें तो कंटेनर जैसा। तो कि दे कैन फ्लो इजीली, वो आसानी से फ्लो हो सकते हैं। पानी को मैंने यहाँ पे डाला तो अपने आप फ्लो होके दूर तक चला जाएगा। ये है लिक्विड। लास्ट है गैस। तो गैस में क्या है, तो एकदम फ्रीली पैक होते हैं, यानी कि देखो इसमें कितनी सारी जगह है, इतने बड़े में सिर्फ 1 2 3 ही पैक्ड है, यानी कि बहुत सारी जगह होती है। वेरी लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स, गैस में सबसे ज्यादा जगह होती है, स्पेस होती है। देखो गैस डू नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप एंड फिल ऑल द अवेलेबल स्पेस बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड। गैस में कोई फिक्स्ड शेप उसकी नहीं होती गैस की, और वो जितनी भी जगह है उतनी जगह पे स्प्रेड हो जाती है, और उसके मॉलिक्यूल्स एकदम लूजली पैक्ड होते हैं। अब है इंटरचेंज ऑफ स्टेट। तो जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस है, ये एक दूसरे में अपने आप कैसे चेंज हो जाते हैं, सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, तो उसके बारे में देखना है। द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल इन सम सब्सटेंस, यानी कि कुछ सब्सटेंस में एक जगह एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज हो जाते हैं, इंटरचेंजेबल है। दिस सब्सटेंस कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है। तो स्टेट कौन से है, तो कि 3 ही स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस में चेंज हो जाते हैं। बट नॉट ऑल सब्सटेंस कैन चेंज दैट सब स्टेट, यानी कि लेकिन सभी सब्सटेंस इस प्रॉपर्टी को अपने आप पर लागू नहीं पा सकते, कुछ सब्सटेंस ही कर सकते हैं। द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर अकर्स बिकॉज द टेम्परेचर चेंज। तो ये स्टेट चेंज कहाँ पे होता है, तो कि जब टेम्परेचर में चेंजेस आता है तब ये स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाते हैं। लेट्स स्टडी हाउ, तो कि किस तरह से, तो उसके बारे में देखते हैं। When a solid is heated or its temperature is increased, it is changed into liquid form, यानी कि जब कोई सॉलिड फॉर्म में है उसको गर्म किया जाए, हीट किया जाए, तो उसके टेम्परेचर इंक्रीज, वो बढ़ जाता है, तब वो सॉलिड में से किस में चेंज हो जाता है, तो कि लिक्विड फॉर्म में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो कि मेल्टिंग। 1 मार्क की डेफिनेशन है कि डिफाइन मेल्टिंग, तो क्या, तो कि सॉलिड में से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना, उस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। When a liquid is heated or its temperature is increased, it change into a gas, यानी कि जब कोई लिक्विड को वापस हीट किया जाए, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए, तब वो किस में चेंज हो जाता है, तो क्या, गैस में। तो कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एवोपरेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं एवोपरेशन, यानी कि लिक्विड को वापस गर्म करेंगे तो उसके टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वो वापस गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ द हीटिंग इज स्लो इट इज कॉल्ड बॉइलिंग, अगर इट इज बॉइलिंग इफ द हीटिंग इज फास्ट, अगर धीरे धीरे से उसे गर्म किया जाए तो वो एवोपरेट होगा, और अगर फुल फास्टली गर्म करेंगे तो बॉइल हो गया। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, हम पानी को गैस पे रखेंगे और फुल गैस रखेंगे तो बॉइल होने लगेगा, और धीरे धीरे करेंगे तो एवोपरेट होके कम होता जाएगा। When a gas is cooled down or its temperature is reduced, it becomes a liquid. This process is called condensation. अब जो गैस पानी से ऊपर लिबरेट होके जा रहा है, अगर उसके ऊपर हम एक प्लेट रख दें जिससे वो कूल डाउन हो जाए, तो आप देख सकते हो कि प्लेट के नीचे जो वाटर ड्रॉपलेट्स वापस आ जाते हैं, मतलब कि जो पानी एवोपरेट होके ऊपर चला गया था उसको हम वापस लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। लास्ट है कि जो पानी हमें मिला उसको हम अगर फ्रीजर में रख दे तो वापस क्या हो जाएगा, तो कि सॉलिड। तो कि व्हेन लिक्विड इज कूल्ड डाउन और इट्स टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड इट बिकम ए सॉलिड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग, यानी कि पानी वाटर में से हमें लिक्विड चाहिए तो इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रीजिंग।
फ्रीजिंग, मेल्टिंग, कंडेंसेशन और एवोपरेशन। ये इतने प्रोसेस हमने देखे। तो आज के लिए इतना ही। आपका होमवर्क है इन सभी डेफिनेशन को लर्न करना। नमस्ते।